गुरु पतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान आतंकी का एक नया पर्याय बन चुका है और दहशत ऐसी है कि कई देशों में एक साथ गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत सरकार एक्टिव है। एनआईए के कान खड़े हो गए हैं और जितने भी उसके ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। चंडीगढ़ में जो उसका घर था, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसे सीज किया गया, उसकी कुर्की हुई। आपको बता दें कि अब भारत सरकार ने डॉजियर तैयार कर लिया है और ये नया डॉजियर है जिसमें आरोप लगाया गया है कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो आतंकी पन्नू है वो किस तरह भारत को बांटना चाहता है, उसके लिए मंसूबे हैं, धर्म के आधार पर बांटना चाहता है। आपको मैं बताती हूँ कि जो डॉजियर तैयार किया गया है और इसे कई देशों में भेजने की मंशा भारत सरकार रखती है। इसी डॉजियर में बताया गया है कि देश में उसके खिलाफ भारत में पन्नू के खिलाफ 16 केसेस दर्ज है। मैं आपको बताती हूँ कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए कैसे ये सिरदर्द बना हुआ है। कई ऐसी जगह हैं जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पर केस दर्ज किए गए हैं। यूएपीए के तहत केस दर्ज हुए हैं, 16 केसेस दर्ज हुए हैं और इस डॉजियर में कहा गया है कि मुस्लिमों को बहला फुसलाकर बरगला कर मुस्लिम देश बनाना चाहता है पन्नू, आतंकी पन्नू, और इसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान रखना चाहता है। ये डॉजियर में साफ साफ लिखा गया है। उसके इतिहास के बारे में भी भारत सरकार ने इस डॉजियर को जो तैयार किया है उसमें लिखा है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसमें ये लिखा है कि किस तरह से ये अलगाववाद फैला रहा है। अमेरिका में अभी ये अपना संगठन चलाता है सिख फॉर जस्टिस और इसके ज़रिए वो अलगाववाद फैला रहा है। आपको मैं बता दूं कि 2022 में 7 जुलाई 2022 में भारत सरकार ने इसे आतंकी घोषित किया था, गृह मंत्रालय ने, और उसके बाद से ही इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हाल ही में ये जो खालिस्तान का मुद्दा इतना ज़्यादा तनाव फैला रहा है, इसमें गुरु पतवंत सिंह पन्नू का नाम लगातार उभरकर सामने आ रहा है, इसीलिए एक्शन की बात हो रही है और एक्शन कर भी रही है भारत सरकार। अब मैं आपको बताती हूँ, इस डॉजियर में लिखा है कि 1947 में बंटवारे के वक्त पन्नू और उसका परिवार पाकिस्तान के खानकोट गांव से आकर अमृतसर में बस गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में इसने लॉ की डिग्री ली, आतंकी पन्नू ने। इसके माता पिता की मौत हो चुकी है, ये सब डॉजियर में लिखा है जो भारत सरकार ने तैयार किया है। उसका भाई मगवंत सिंह विदेश में रहता है। अब कितना संपर्क है, कितना कनेक्शन है ये नहीं पता, लेकिन ये बताया गया है कि विदेश में रहता है। पन्नू अमेरिका में एक संगठन चलाता है और अलगाववाद फैलाता है। आपको याद होगा फिरोजपुर की रैली थी प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें संदिग्ध तौर पर बताया गया कि जो सेंधमारी हुई थी उनकी सुरक्षा में वो गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने ही की थी। गुरु पतवंत सिंह ने भारत को धर्म के आधार पर बांटना चाहता है, मुस्लिमों को बहला फुसलाकर मुस्लिम देश बनाना चाहता है, भारत और पंजाब को अलग करना चाहता है गुरु पतवंत सिंह पन्नू। पंजाब में यूएपीए के तहत उसके मामला दर्ज हुआ है उसके खिलाफ। अमृतसर, दिल्ली, गुरुग्राम, हिमाचल में 9 यूएपीए के केसेस हैं गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ। और एक और मैं आपको बात बताऊं, इसने चुनौती दी थी सोशल मीडिया में कि इंडिया गेट पर जो भी खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे $2.5 मिलियन वो इनाम के तौर पर देगा। ये इसने घोषणा की थी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, 2021 में लाल किले पर आपको याद है किसानों ने जो उग्र प्रदर्शन किया था, उस दौरान भी उसने एक पुलिसकर्मी को, गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने, आतंकी ने एक पुलिसकर्मी को $1 मिलियन US देने की घोषणा की थी। और घोषणा क्यों की गई थी कि 15 अगस्त 2021 को लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराए दिया जाना चाहिए, इस बात की घोषणा की थी। बहरहाल उसके मंसूबे अब तक कामयाब हो नहीं पाए हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकन्ना है, एक्शन तेज हो गया है, डॉजियर बना लिया गया है और कई देशों में भेजने की तैयारी है।